सवाल नंबर 1, कौन सी आदतें हृदय को खराब कर सकती हैं? जैसे नंबर 1, अगर आप फल और सब्जी को बहुत कम खाते हैं तो समझ लें कि आपने कई सारी बीमारियों को बुलावा दे दिया है। जो लोग अपने खाने में फलों और सब्जियों को कम रखते हैं उन्हें मोटापा और ब्लड प्रेशर से जुड़ी बीमारियां आसानी से पकड़ती है, जो कि दिल की बीमारियों को ट्रिगर करने का काम करती है। नंबर 2, नौकरी और करियर को लेकर जवानी के दिनों में अक्सर संघर्ष लगा ही रहता है, पर अभी से ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपको बीमार कर सकता है। वहीं ये हाई ब्लड प्रेशर और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने से जुड़ी परेशानियों को पैदा कर सकता है। दरअसल लंबे समय तक तनाव से कोर्टिसोल का उच्च स्तर आपके रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को बढ़ाकर हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहिए, योग करना चाहिए और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, जो लोग ज़्यादा समय बैठे रहकर गुजारते हैं उन्हें दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। दरअसल बैठे रहने से आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और धमनियाँ सिकुड़ने लगती है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप अपनी डेस्क जॉब भी है तो बाकी समय चलने फिरने वाली गतिविधियों से ज़्यादा भाग लें। नंबर 4, मसूड़ों की बीमारी वाले लोगों में दिल के दौरे, स्ट्रोक और हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा ज़्यादा अधिक रहता है। नंबर 5, स्मोकिंग हमेशा से ही दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने स्मोकिंग की आदत को छोड़ दें, चाहे बात शराब पीने की हो या फिर सिगरेट पीने की। यह हर तरह से दिल की सेहत के लिए सही नहीं है। यह हार्ट अटैक के खतरे को तेज़ी से बढ़ाती है। सवाल नंबर 2, कौन सी आदतें फेफड़ों को ख़राब कर सकती है? जैसे नंबर 1, अधिक सोडियम वाली चीज़ों का सेवन फेफड़ों की सेहत को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सोडियम के कारण फ्लूइड रिटेंशन का खतरा होता है, जिससे फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों में सांस की तकलीफ हो सकती है। अधिक मात्रा में नमक वाली चीज़ों का सेवन करना फेफड़ों की समस्याओं को बढ़ा देती है। नंबर 2, तले हुए खाद्य पदार्थ न सिर्फ हृदय के लिए नुकसानदायक होता है, साथ ही इसके कारण फेफड़ों की समस्या भी बढ़ जाती है। इनमें अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक होती है, जो डायाफ्राम पर दबाव डालकर सूजन और असहजता पैदा कर सकती है। फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों में यह चीज़ें लक्षणों को और भी खराब कर सकती है। तली हुई चीज़ें श्वास संबंधी समस्याओं को बढ़ावा देती है। नंबर 3, वाइट ब्रेड को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि वाइट ब्रेड जैसे साधारण कार्बोहाइड्रेट्स से बचना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों को उन्हें मेटाबोलाइज करने में अधिक मेहनत लगता है। वाइट ब्रेड के कारण ब्लड शुगर के लेवल के बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए आहार विशेषज्ञ इस तरह की चीज़ों के सेवन से परहेज करने की सलाह देते हैं। नंबर 4, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को हृदय रोगों से लेकर डायबिटीज जैसी समस्याओं के जोखिम के कारण के तौर पर जाना जाता है। इसके कारण फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है। विशेष पर प्रोसेस्ड फूड में नाइट्रेट होता है, जो इन उत्पादों में रंग और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रेट्स को COPD से संबंधित अस्पताल में भर्ती होने वाले मामलों के प्रमुख कारण के तौर पर जाना जाता है। सवाल नंबर 3, कौन सी आदतें आंतों को खराब कर सकती हैं? जैसे नंबर 1, व्यायाम की कमी। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से हमारे तनाव लेवल को कम करने और पुरानी बीमारी के जोखिम सहित कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह आंत के बैक्टीरिया को बदलने, आंत के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए भी जाना जाता है। हाई फिटनेस लेवल वाले लोगों में लाभकारी बैक्टीरिया का एक बढ़ा हुआ लेवल होता है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ और मोटापे की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, नींद की कमी। अच्छी क्वालिटी वाली नींद समृद्ध स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। यह हमारे मस्तिष्क, शरीर और हार्मोन को प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर को सचेत और जागृत रखने के लिए संकेत भेजता है और हमें बताता है कि सोने का समय कब है। हमारी आंत भी एक दैनिक सर्डियन जैसी लय को फॉलो करती है। हमारी बॉडी क्लॉक को बाधित करने से न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारी आंत बैक्टीरिया पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। नंबर 3, तनाव। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हाई स्ट्रेस लेवल के साथ शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तनाव का बढ़ा हुआ लेवल हमारे पेट में पनपने वाले स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया की आबादी को कम कर सकता है। तनाव हमारे आंत बैक्टीरिया को बदलकर ब्लड फ्लो को कम कर सकता है। नंबर 4, बहुत अधिक शराब। शराब का अधिक सेवन हमारे पाचन तंत्र को खराब करता है।
यह भोजन के उचित टूटने में रुकावट पैदा करता है, जिससे गैस का उत्पादन बढ़ जाता है और अक्सर पेट में दर्द होता है। नंबर 5, पोषक तत्वों से भरपूर डाइट न लेना। यह दिखाया गया है कि कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ डाइट कई प्रकार के जीवाणुओं को बढ़ावा देने में मदद करती है। कई प्रकार के होल फूड्स की कमी वाले डाइट के परिणामस्वरूप आंत को नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 4, कौन सी आदतें पेट को खराब कर सकती है? जैसे नंबर 1, कार्बोनेटेड स्वीट ड्रिंक या आम भाषा में सोडा और कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को कई हद तक नुकसान पहुंचाती है। इन सोडे वाली ड्रिंक से पेट की गड़बड़ियां होती है और पाचन तंत्र भी खराब होता है। नंबर 2, ओवर ईटिंग करना भी पेट के लिए अच्छा नहीं है। भूख से ज़्यादा खाने पर पाचन पर असर पड़ता है। यह कोई शौकिया चीज़ नहीं है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था तो खा लिया। यह एक बुरी आदत है। बहुत सारा खा लेने पर चूरन या सोडा पी लेने से पेट में दर्द न हो, लेकिन पाचन तंत्र बिगड़ना जरूरी लगता है। नंबर 3, वहीं कई लोगों की आदतें होती है कि वह खाना खाते खाते भी पानी पीने लगते हैं। ऐसा करने पर पेट को खाना पचाने में दिक्कत होती है। जब तक सचमुच ज़रूरत महसूस ना हो तब तक खाने के बीच में पानी पीने से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, सुबह उठकर खाली पेट दूध वाली चाय पी लेना भी पाचन के लिए अच्छा नहीं है। इससे एसिडिटी और खट्टी डकार आने लगती है। कई बार इस चलते पेट में जलन की दिक्कत भी हो जाती है। नंबर 5, बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन करना भी पेट के लिए ठीक नहीं है। केक, कुकीज़ और डिब्बाबंद मीठी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी पेट के लिए नुकसानदायक है। सवाल नंबर 5, कौन सी आदतें खून को खराब कर सकती है? दर्शक, कई बार गलत और अनहेल्दी फूड खाने से हमारे ब्लड में कुछ ऐसे तत्व भी पहुँच जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसी को खून खराब होना कहते हैं। ब्लड में गंदगी से फोड़े, फुंसी, पिंपल्स और चर्म रोग हो जाते हैं। जल्दी थक जाना, वजन कम हो जाना, पेट की दिक्कतें आदि भी ब्लड में गंदगी की वजह से होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपका ब्लड साफ रहे, जिससे आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम करते रहे और आपके चेहरे पर भी चमक बनी रहे। इसके अलावा आपके खानपान से आपके खून की शुद्धता पर काफ़ी असर पड़ता है। यदि आप तला भुना हुआ, वसा आहार या फिर जंक आहार खाते हैं तो आपके खून के अशुद्ध होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। खून में खराबी होने का कारण होता है खून में विषैले पदार्थों का मिल जाना। खून में यह विषैले पदार्थ आपकी खराब दिनचर्या या खराब खानपान से मिलते हैं। सवाल नंबर 6, कौन सी आदतें किडनी को खराब कर सकती है? जैसे नंबर 1, कम पानी पीना। जो लोग कम पानी पीते हैं उनकी किडनी को ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। कम पानी पीने से किडनी को फिल्टर करने में ज़्यादा तनाव महसूस होता है। इससे किडनी में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार यह किडनी में स्टोन की वजह बन जाती है। नंबर 2, स्मोकिंग करना। जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनके फेफड़ों और किडनियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी रहता है। स्मोकिंग ज़्यादा करने से किडनी खराब भी हो सकती है। नंबर 3, टॉयलेट को रोकना। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो टॉयलेट को ज़्यादा देर तक रोक के रखते हैं। ऐसा करना आपकी किडनियों के लिए खतरनाक हो सकता है। इससे समस्या से आगे चलकर किडनी को भारी नुकसान हो सकता है। नंबर 4, ज़्यादा नमक खाना। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्या का खतरा रहता है। हमारे खाने से लिया गया 95% सोडियम गुर्दों के जरिए मेटाबोलाइज होता है, इसलिए किडनी को हेल्दी रखना है तो नमक कम खाएं। नंबर 5, ज़्यादा पेनकिलर खाना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दर्द वाली दवाएं खाते हैं। लंबे समय तक ज़्यादा पेनकिलर खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे किडनी खराब हो सकती है।